हेलो एंड वेलकम बैक टू योर फिजिक्स क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन। इसका मतलब क्या है? हम जानते हैं जब किसी भी प्रिज्म से व्हाइट लाइट पास होता है तो डिस्पर्शन के साथ साथ डेविएशन भी प्रोड्यूस करता है, लेकिन हम टू थिन प्रिज्म के कॉम्बिनेशन से ऐसा अरेंजमेंट कर सकते हैं जिसमें या तो सिर्फ डिस्पर्शन हो या सिर्फ डेविएशन हो। तो यहाँ पे आज हम पढ़ेंगे कि दो प्रिज्म के कॉम्बिनेशन से, कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिन प्रिज्म से डिस्पर्शन हो लेकिन डेविएशन ना हो। इसका मतलब क्या है? जो इंसिडेंट लाइट का डायरेक्शन होगा तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स का भी डायरेक्शन है उसके पैरेलल हो। इसका मतलब यही है। तो यहाँ पर हम दो प्रिज्म लेते हैं अलग अलग मटेरियल का। एक है क्राउन ग्लास है और दूसरा है फ्लिंट ग्लास। दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है और इसको इस तरह से हम अरेंज करेंगे ताकि दोनों प्रिज्म का जो बेस है वो ऑपोजिट हो, मतलब एंगल्स ऑपोजिट हो। ओके, तो यहाँ पर पहले प्रिज्म में एक व्हाइट लाइट इंसिडेंट हुआ। तो हम जानते हैं व्हाइट लाइट जब भी इंसिडेंट होगा तो ये ब्रेक हुआ, अलग अलग एंगल पे डेविएट किया, यहाँ पे डिस्पर्स हो गया प्लस डेविएशन भी हो गया। तो ये दो रेज है, यहाँ पे डेविएट किया। तो दूसरे प्रिज्म में क्या होगा? इस तरह से अरेंज्ड है कि ये इसमें जितना एंगल ऑफ डेविएशन प्रोड्यूस हुआ, दूसरा वाला प्रिज्म उतना ही ऑपोजिट डायरेक्शन में डेविएशन प्रोड्यूस करेगा। तो जो लाइट का डायरेक्शन होगा वो अपने इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन के पैरेलल हो जाएगा, ये इस तरह से। तो यहाँ पे ये डिस्पर्स हो रहा है लाइट, मतलब ब्रेक हो रहा है कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में, लेकिन इंसिडेंट लाइट के पैरेलल है। इसको हम कहते हैं डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन। तो यहाँ पे हमने दो प्रिज्म लिया है जिसमें लेट म्यू वी, म्यू एंड म्यू आर। म्यू वी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वायलेट लाइट, म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर मीन लाइट मतलब येलो लाइट, एंड म्यू आर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड लाइट। ये म्यू वी, म्यू और म्यू आर है क्राउन ग्लास के लिए, और यहाँ पर हमने डैश वाला लिया है सिंबल फ्लिंट ग्लास के लिए। तो यहाँ पर जैसे ए है एंगल ऑफ प्रिज्म फॉर क्राउन ग्लास प्रिज्म, ए डैश है एंगल ऑफ प्रिज्म फॉर फ्लिंट ग्लास प्रिज्म। तो इसी तरह से यहाँ पे म्यू वी, म्यू एंड म्यू आर बी द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ द क्राउन ग्लास प्रिज्म फॉर वायलेट, मीन एंड रेड कलर, while म्यू वी डैश, म्यू डैश एंड म्यू आर डैश बी द कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज फॉर द फ्लिंट ग्लास प्रिज्म। तो जो डैश्ड वाला है मतलब प्राइम्ड वाला जो सिंबल्स है वो इस प्रिज्म के लिए है, फ्लिंट ग्लास के लिए है, और विदाउट प्राइम या विदाउट डैश जो है वो क्राउन ग्लास के लिए है। तो द मीन डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय क्राउन ग्लास इज डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। तो ये क्राउन ग्लास के लिए है। सिमिलरली फॉर फ्लिंट ग्लास कितना हो जाएगा? डेल्टा डैश विल बी इक्वल टू म्यू डैश माइनस 1 इंटू ए डैश। तो ये है, इतना डेविएशन प्रोड्यूस कर रहा है क्राउन ग्लास और इतना डेविएशन प्रोड्यूस कर रहा है फ्लिंट ग्लास। तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए? डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन। मतलब क्या है? कोई भी डेविएशन नहीं होना चाहिए। तो दोनों प्रिज्म से जो जितना डेविएशन आया है वो क्या हो जाना चाहिए? 0। तो फॉर द कंडीशन ऑफ नो डेविएशन, फॉर कंडीशन ऑफ नो डेविएशन, for no deviation produced by the combination of prism, net deviation should be equal to 0. Net deviation 0 मतलब delta minus delta dash should be equal to 0. तो इसका मतलब क्या हुआ? डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा डैश, डेल्टा है म्यू माइनस 1 इंटू ए, दिस इज इक्वल टू म्यू डैश माइनस 1 इंटू ए डैश। तो यहाँ से ए बाई ए डैश कितना हो गया? म्यू डैश माइनस 1 बाई म्यू माइनस 1। तो कंडीशन फॉर नो डेविएशन में क्या होना चाहिए? ये वाला रिलेशन सेटिस्फाई होना चाहिए, एंड दिस इज कॉल्ड द कंडीशन फॉर नो डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म। अब इस एक्सप्रेशन को हम यूज करेंगे टोटल डिस्पर्शन फाइंड करने में। मतलब टोटल डिस्पर्शन कितना हो रहा है व्हेन देयर इज नो डेविएशन। तो टोटल डिस्पर्शन के लिए क्या होगा? फाइनल डिस्पर्शन फाइनल डेविएशन माइनस इनिशियल डेविएशन करके हम निकाल सकते हैं। तो द एंगुलर डिस्पर्शन फॉर क्राउन ग्लास इज थीटा, दैट इज डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, दैट इज इक्वल टू म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, एंड दैट फॉर फ्लिंट ग्लास के लिए क्या हो जाएगा? डैश हो जाएगा, डैश वाला सिंबल। तो म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश, दिस इज इक्वल टू म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू ए डैश। तो ये वाला एक्सप्रेशन जो है एंगुलर डिस्पर्शन, ये हमने पिछले वीडियो में कर रखा है। एंगुलर डिस्पर्शन क्या होता है, डिस्पर्सिव पावर क्या होता है, ये सब हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है।
तो नेट एंगुलर डिस्पर्शन कितना होगा, फाइनल डिस्पर्शन माइनस इनिशियल डिस्पर्शन। फाइनल डिस्पर्शन फ्लिंट ग्लास से है और इनिशियल डिस्पर्शन क्राउन ग्लास के लिए है। तो यहाँ पे थीटा डैश का ये वाला एक्सप्रेशन है, तो इसको हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, और थीटा के लिए ये वाला है तो इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए ये जो ए डैश है, ए डैश को हम इक्वेशन 1 से इस तरह से लिख सकते हैं, ए डैश विल बी इक्वल टू, ये वाला पूरा टर्म इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा म्यू माइनस 1 बाई म्यू डैश माइनस 1 इंटू ए। तो ए डैश की जगह अब हम ये वाला एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, थीटा डैश माइनस थीटा दैट इज नेट एंगुलर डिस्पर्शन इज म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश। ए डैश की जगह हो गया म्यू माइनस 1 बाई म्यू डैश माइनस 1 इंटू ए माइनस म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। अब यहां से हम ये वाला जो टर्म है इसको कॉमन ले लेंगे, क्या है म्यू माइनस 1 इंटू ए। तो ए तो कॉमन यहां से भी आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर म्यू माइनस 1 नहीं है, तो जब कॉमन लेने का मतलब क्या हुआ, ये यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा म्यू माइनस 1। तो क्या बचेगा, ये वाला टर्म पूरा बाहर आएगा, यहाँ पे फर्स्ट टर्म में बचेगा म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश बाई म्यू डैश माइनस 1, और यहाँ पे म्यू वी माइनस म्यू आर बाई म्यू माइनस 1। तो थीटा डैश थीटा क्या माइनस थीटा क्या हो जाएगा, म्यू माइनस 1 इंटू ए कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश बाई म्यू डैश माइनस 1 बचा, और क्या है यहाँ पे म्यू वी माइनस म्यू आर बाई म्यू माइनस 1। क्योंकि इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ए बचेगा, वापस से वही इक्वेशन मिल जाएगा। तो ये हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो है ये क्या कहलाता है, ये एंगुलर डिस्पर्शन है, और ये क्या है मीन डेविएशन फॉर फ्लिंट ग्लास। ये है एंगुलर डिस्पर्शन फॉर क्राउन ग्लास और ये है मीन डेविएशन फॉर क्राउन ग्लास। तो हम जानते हैं एंगुलर डिस्पर्शन डिवाइडेड बाय मीन डेविएशन को कहते हैं डिस्पर्सिव पावर। तो ये है डिस्पर्सिव पावर फॉर फ्लिंट ग्लास और ये है डिस्पर्सिव पावर फॉर क्राउन ग्लास। डिस्पर्सिव पावर को हम किससे डिनोट करते हैं, ओमेगा से। तो ये क्राउन ग्लास के फ्लिंट ग्लास के लिए तो ये ओमेगा डैश माइनस ओमेगा। तो थीटा डैश माइनस थीटा हो गया म्यू माइनस 1 इंटू ए ओमेगा डैश माइनस ओमेगा, जहां पर ओमेगा डैश क्या है, वेर ओमेगा डैश इज म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश एंड म्यू डैश बाई माइनस 1। और सिमिलरली ओमेगा क्या है, म्यू वी माइनस म्यू आर बाई म्यू माइनस 1। फर्दर ये जो म्यू माइनस 1 इंटू ए ये क्या कहलाता है, दैट इज डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द प्रिज्म, दैट इज मीन डेविएशन। तो नेट डिस्पर्शन विल बी इक्वल टू, इसकी जगह हम रख देंगे डेल्टा, तो ये हो जाएगा ओमेगा डैश माइनस ओमेगा इंटू डेल्टा। So this is the net dispersion produced by the combination of two thin prisms when there is no deviation. मतलब this is the dispersion without deviation. तो next class में हम देखेंगे the net angular dispersion, net deviation कितना होगा जब कोई dispersion नहीं होगा। मतलब next class में हम पढ़ेंगे डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन, कोई डिस्पर्शन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ डेविएशन। मतलब कि व्हाइट लाइट अगर एंटर करेगा कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिन प्रिज्म से तो इमर्जेंट रे भी व्हाइट लाइट ही होगा, कोई भी स्प्लिटिंग नहीं होगा, कोई कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कलर्स उसमें ब्रेक नहीं होगा, लेकिन डेविएशन होगा। तो उसमें किस कंडीशन में नो डिस्पर्शन होगा और कितना टोटल डेविएशन होगा उस कंडीशन में, वो हम फाइंड करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास में इतना ही है। थैंक यू।